नमस्कार, मैं डॉक्टर देवी प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी, राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में भी हमने मीरा के पदों पर चर्चा की थी और आज की कक्षा में हम पुनः मीरा के पदों पर ही चर्चा कर रहे हैं। आज जिस पद पर हम चर्चा करेंगे वह हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से मीराबाई का 5वां पद है और वह है मने चाकर राखो। आप सभी जानते हैं कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को अपना आराध्य बनाया और उन्हीं को वे सब कुछ मानती हैं। पहले पद में भी हमने पढ़ा था जहां मीरा कहती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। प्रस्तुत पद में भी मीरा श्री कृष्ण की यानी अपने आराध्य की चाकर रहना चाहती है, नौकर रहना चाहती है। प्रस्तुत पद मीरा मुक्तावली में संग्रहित है और हमारे पाठ्यक्रम यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आदिकाल एवं भक्ति काल में शामिल भक्त कवयित्री मीराबाई के द्वारा रचित है। तो आइए पहले हम इस पद को पढ़ते हैं और उसके पश्चात इसकी व्याख्या को समझेंगे। मने चाकर राखो, मने चाकर राखो, चाकर रहसू बाग लगासू नित उठ दर्शन पासू। बिंद्रावन की कुंज गली में तेरी लीला गासू, चाकरी में दर्शन पाऊं सुमिरन पाऊं खर्ची, भाव भक्ति जागिरी पाऊं तीनों बातां सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहै गढ़ बैजंती माला, बिंद्रावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। हरे हरे नित बन बनाऊं बिच बिच राखूं क्यारी, सांवरिया के दर्शन पाऊं पहर कुसुम भी सारी। जोगी आया जोग करण को तप करने सन्यासी, हरि भजन को साधु आया बिंद्रावन के वासी। मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा, सदा रहे जी धीरा। आधी रात प्रभु दर्शन दे हैं जमुना जी के तीरा। तो इस पद का अर्थ समझें उससे पहले एक बार हम कठिन शब्दार्थ पर हमारी दृष्टि डालते हैं। वैसे यह पद बहुत ही सामान्य है अर्थ की दृष्टि से, परंतु भाव की दृष्टि से यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। मने मुझे चाकर नौकर। बिंद्रावन वृंदावन, लीला भगवान का नाम स्मरण गुणगान, सुमिरन स्मरण करना, खर्ची खर्चे में, भाव भक्ति भाव और भक्ति, जागिरी जागीर, मोर मुकुट मोर पंखों का मुकुट, पीतांबर पीत वस्त्र, वैजंती माला वैजंती माला, धेनु गाय चरावे चराए, बन वन, कुसुम भी सारी लाल रंग की साड़ी। जोग करण को योग करने को, गहिर गंभीरा गहन गंभीर, धीरा धैर्य, यमुना जी और तीरा किनार। तो प्रस्तुत पद में मीरा
श्री कृष्ण से अरदास करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप मुझे चाकर रख लीजिए, आप मुझे नौकर रख लीजिए। न केवल मीराबाई अपितु अन्य भक्त कवि हैं या जो साधक हैं, वे किसी भी स्थिति में अपने आराध्य के निकट रहना चाहते हैं। वे कैसे भी रहें, परंतु अपने आराध्य के निकट रहें। मीराबाई भी कहती है कि आप मुझे चाकर रख लीजिए, नौकर रख लीजिए, और किसी महत्व की, किसी महत्वपूर्ण संबंध की, किसी महत्वपूर्ण रिश्ते की, पद की मुझे आवश्यकता नहीं है। हे प्रभु, मैं तो आपके यहाँ पर चाकर रहने के लिए भी तैयार हूँ। आप तो मुझे चाकर रख लीजिए, नौकर रख लीजिए। फिर कहती हैं, चाकर रह सो बाग लगा सो, नित उठ दर्शन पासो। मैं चाकर रहूंगी, आपके यहाँ पर बाग बगीचा लगाऊंगी, और उस बाग बगीचे में, उस बाग में जब आप घूमने के लिए आएंगे, नित उठते ही, नित्य नित्य उठते ही, रोजाना उठते ही दर्शन पासूं, तुम्हारे दर्शनों को पाऊंगी। चाकर रहसूं बाग लगासूं, नित्य उठ दर्शन पासूं। मैं चाकर रहूंगी, नौकर रहूंगी, बाग लगाऊंगी, और नित्य जब आप बाग में प्रातः काल में, प्रातः वेला में घूमने आएंगे तो मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगी। वृंदावन की कुंज गलिनी में तेरी लीला गासूं, और वृंदावन के कुंजों में, गलियों में तुम्हारी लीला का गुणगान करूंगी। तेरी लीला गासूं, तुम्हारे नाम की माला जपूंगी, तुम्हारी लीलाओं का गुणगान करूंगी। चाकरी में दर्शन पासूं, सुमरन पाऊं खर्च। मैं चाकरी में, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाकर भी यानी नौकर भी उस सेवा के बदले में कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त करना चाहता है। रुपया पैसा या पेट पालन के लिए जो भी कुछ वह प्राप्त करना चाहता है, सेवक अपने मालिक से उस सेवा के बदले कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त करना चाहता है। परंतु मीरा कहती हैं कि मैं और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाकरी में दर्शन पाऊंगी, सुमिरन पाऊं खर्ची, और हाथ खर्च के रूप में जिस प्रकार से मालिक अपने नौकर को, स्वामी अपने सेवक को हाथ खर्च के लिए, जेब खर्च के लिए कुछ न कुछ दिया करता है। मीरा कहती है, हे प्रभु, मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाकरी में तो मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगी, और हाथ खर्च के रूप में मैं आपका नाम स्मरण करूंगी। और कहती हैं फिर, भाव भक्ति जागीरी पाऊं तीनों बातां सच। और भाव भक्ति के रूप में मैं जागीरी पाऊं, भाव भक्ति रूपी जागीरी प्राप्त करूंगी। और इस प्रकार से तीनों बातें अर्थात मजदूरी, हाथ खर्च और जागीर प्राप्त करके मैं आनंद से परिपूर्ण हो जाऊंगी। मीरा कहना चाहती हैं कि जिस प्रकार से नौकर अपने मालिक से कुछ न कुछ पगार पाता है,
हाथ खर्च पाता है। और बहुत बार तो नौकर अपने मालिक से, यानी उस समय राज दरबार का समय था, राजाओं का राज्य था। जब राजा किसी चाकर पर, अपने किसी सेवक पर बहुत मेहरबान होता, उसकी सेवा से बहुत अधिक खुश हो जाता, तो वह उस सेवक को जागीर भी दे दिया करता था। तो मीरा कहती हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मेरी तीनों बातें परिपूर्ण हो जाएंगी, यानी चाकरी भी हो जाएगी, हाथ मजदूरी भी हो जाएगी, हाथ खर्च भी मिल जाएगा और जागीर भी प्राप्त हो जाएगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, जिनके सर पर, मस्तक पर मोर मुकुट, मोर पंखों का मुकुट शोभायमान है, पीतांबर, और जो पीत वस्त्र धारण करने वाले हैं। इसी के साथ में गल वैजंती माला, जिनके गले में वैजंती माला सुशोभित होती रहती है। वृंदावन की धेन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, और वे वृंदावन में धेनु चरावे, गाय चराते हैं। वृंदावन मुरली वाला, वह वृंदावन मुरली वाला, वह मुरली धारण करने वाला वृंदावन में गाय चराते रहते हैं। तो इस प्रकार से प्रस्तुत पद में मीरा श्री कृष्ण को संबोधित करती हुई कहती है कि उस वृंदावन में वो गाय चराते रहते हैं। मोहन मुरली वाला, वो मोहने वाले, वो मुरली वाले, मोहन श्री कृष्ण, मुरली धारण करने वाले श्री कृष्ण वहाँ पर गायें चराते रहते हैं। और फिर कहती हैं, हरे हरे नित वन बनाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी। मैं वहाँ पर हरे हरे वन बनाऊं, बिच बिच, और उनके बीच बीच में क्यारियाँ रखूं, और सांवरिया के दर्शन पाऊं पहर कुसुम भी सारी। और मैं उस सांवरिया के, उस श्री कृष्ण के, सांवरिया श्री कृष्ण, उन श्री कृष्ण के दर्शन पाऊं, कुसुम भी साड़ी पहन करके, लाल रंग की साड़ी पहन करके उनके दर्शन पाऊं। वृंदावन जोगी आया जोग कर्ण को तप करने सन्यासी। मीरा कहती है योगी जो हैं वो योग करने को आए हैं और तप करना सन्यासियों का काम है। हरि भजन को साधु आया वृंदावन के वासी। और मीरा कहती है कि हरि भजन करने के लिए साधु आए, साधु महात्मा जो हैं वो श्री कृष्ण का भजन वंदन करने आए हैं। परंतु वृंदावन के वासी, परंतु वे सब के सब वृंदावन के ही वासी बन गए हैं, अर्थात प्रभु भक्ति में रमकर वहीं रह गए हैं। तो मीरा कहती हैं, मीरा के प्रभु गहिर गंभीरा। मीरा कहती है मेरे तो जो प्रभु हैं, मेरे जो आराध्य हैं, जो श्री कृष्ण हैं, वो गंभीर स्वभाव वाले हैं, गंभीर स्वभाव के हैं, सदा रहे जी धीरा। और उनके कारण से उनकी भक्ति करने में हमेशा जी, मन जो है वो धैर्य में रहता है, धैर्य धारण करता हुआ रहता है। अर्थात उनकी भक्ति करने के लिए तो मन में धैर्य धारण करना ही उचित है। आधी रात प्रभु दर्शन दे हैं जमुना जी के तीरा। वे प्रभु, वे श्री कृष्ण आधी रात को दर्शन देते हैं यमुना जी के किनारे, यमुना नदी के किनारे पर वे आधी रात को प्रभु भक्तों को दर्शन देते हैं। तो इस प्रकार से आपने इस पद की व्याख्या को सुना। विशेष की अगर हम बात करें तो इस पद में मीराबाई की जो भक्ति भावना है वह अभिव्यक्त हुई है। मीरा हर स्थिति में अपने आराध्य श्री कृष्ण के निकट रहना चाहती है और प्रस्तुत पद में मीरा उनका चाकर बनना भी स्वीकार करती है। और इसी के साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि जहाँ पर चाकर के लिए बहुत कुछ चाहिए, वहीं पर मीराबाई इस सेवा के बदले में अपने आराध्य श्री कृष्ण से कुछ भी नहीं चाहती है। प्रस्तुत पद में मीरा की अनन्य भक्ति अभिव्यक्त हुई है, उनकी दास्य भाव की भक्ति यहाँ पर व्यक्त हुई है।
और इसी के साथ प्रस्तुत पद में अनुप्रास, रूपक और यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आपने इस पद को सुना, इसके लिए धन्यवाद। कल की कक्षा में मिलते हैं एक नए पद के साथ में।